हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो स्वयं प्रभा के चैनल्स के ऊपर आपकी क्लास रहने वाली है। आपने देखा होगा 2023 के अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी तो 2023 में स्वयं प्रभा के जितने भी चैनल्स हैं वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सभी चैनल्स को तो लर्न नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको 1 से 10 तक जितने भी चैनल्स हैं उनके नाम आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, वो तो 10 ही है, ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 10 ही है, वो आप आसानी से लर्न कर लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्वयं प्रभा के 10 चैनल्स के बारे में देखेंगे और फिर उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि 2023 में जो चैनल्स वाला जो टॉपिक है ना, स्वयं प्रभा के जो चैनल्स है वहाँ से कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हमारी आज का पूरा टाइटल जो है वो रहने वाला है। हम क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ हमारे कोर्सेज के बारे में। हमारे चैनल पे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दिसंबर के एग्जाम के लिए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप पेपर 1 का मेरा बैच लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको कंप्लीट बैच मिलेगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट आपका है ना जो भी सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा, क्लासेस के थ्रू, पीडीएफ के नोट्स के थ्रू, और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मेरे बैच में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप दिसंबर के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप मेरा पेपर 1 का बैच जो है वो ले सकते हो, उसके अंदर आप एनरोलमेंट ले सकते हो। और पेपर 1 के बैच में अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड भी लगा सकते हो HR। ठीक है, अगर आप जब है ना हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पे हमारे बैचेस जो है वो दिख जाएंगे। UGC नेट का सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे बैचेस जो है वो दिख जाएंगे। तो मेरा जो दिसंबर वाला बैच है वो भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली उस बैच पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको अगर और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड है HR, ये कूपन कोड वहाँ पे ऑप्शन आएगा कूपन कोड को फिल करने का, तो वहाँ पे उस पर क्लिक करके आप HR सिंपली कूपन कोड को फिल करोगे तो आपको वहाँ पे और थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कूपन कोड को यूज़ नहीं करोगे तो आपको फिर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो प्राइस है आपको पूरा वो उतने पैसे ही देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप HR कूपन कोड को यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे पेपर 1 के कोर्स में तो आप ले सकते हो मेरा कोर्स, और साथ ही साथ आप कूपन कोड को भी लगा सकते हो और डिस्काउंट के लिए। ठीक है, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है। सबसे पहले है हिंदी नारी। हिंदी नारी जो है वो हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे जो भी आपकी बैचेस के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है, बैचेस में अगर कोई भी ऑफर वगैरह चल रहे हैं, क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी लिंक वगैरह होते हैं क्लासेस के, वो हम हमारे कॉमन टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करते हैं। ठीक है, तो हिंदी नारी आप सर्च करके हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। और एक है मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल। आप सिंपली अगर टेलीग्राम पे सर्च करोगे हर्षिता राठौर UGC नेट फैकल्टी, तो वहाँ पे आपको मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है वो भी दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपलोड करती रहती हूँ। काफ़ी बच्चे मेरे साथ में वहाँ पे कनेक्टेड भी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं अभी जैसे आपके जो दिसंबर के एग्जाम हुए थे 2023 में, तो दिसंबर के एग्जाम्स के पेपर्स भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करे थे। काफ़ी सारे फ्री क्विजेस जो है वो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करती रहती हूँ। कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल है, ठीक है, पेपर 1 का या फिर पेपर 2 आपका कोई भी सब्जेक्ट है, उससे जुड़े हुए जो भी फ्री स्टडी मटेरियल है, फ्री नोट्स वगैरह है, वो सब मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करती हूँ। ठीक है, या फिर आपकी कोई भी जॉब की वैकेंसीज आती है, कहीं पे कोई भी पोजीशन अगर खाली है, कोई भी सीट वैकेंट है, तो वो सारी जॉब की वैकेंसीज वगैरह के बारे में भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही बताती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता राठौर UGC नेट फैकल्टी, वहाँ पे आपको मेरी फोटो लगी हुई दिख जाएगी, तो आप पहचान जाओगे कि ये मेरा ही चैनल है। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ में पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं उनके ऊपर आज की क्लास रहने वाली है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, सिंपली हम स्वयं प्रभा, स्वयं क्या होता है, मूव्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे पेड कोर्सेज में भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सब कुछ पढ़ाया है। हम आज की क्लास में सिर्फ पढ़ने वाले हैं स्वयं प्रभा के जो भी 10 चैनल है। स्वयं प्रभा के काफ़ी सारे चैनल्स हैं, लेकिन हम सिर्फ 1 to 10 जो इम्पोर्टेंट चैनल्स है, जहाँ से बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उन 10 चैनल्स के बारे में आज देखेंगे। ठीक है, स्वयं प्रभा के कितने चैनल्स हैं, कौन कौन से चैनल है, क्या क्या उनके नाम है, अगर आपको ये भी जानना है तो आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे अगर आप पिंड मैसेजेस के अंदर चेक करोगे तो वहाँ पे मैंने स्वयं प्रभा का एक जो लिंक है, उनके जितने भी चैनल्स हैं उनका लिंक मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे, बहुत पहले ही मैंने पोस्ट करा हुआ है। अगर आप जाओगे ज्वाइन करोगे मेरे चैनल को तो वहाँ पे आप पिंड मैसेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको स्वयं प्रभा के जो है ना चैनल का जो लिंक है वो दिख जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि कितने चैनल्स है, क्या क्या उनके नाम है, सारा कुछ। ठीक है, आज की क्लास में हम सारे चैनल्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ हम 1 to 10 जितने भी चैनल्स हैं, 10 चैनल जो हैं उनके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मत बोलना कि सिर्फ 10 ही चैनल होते हैं, क्या
10 नहीं, चैनल बहुत है, लेकिन हम सिर्फ 1 to 10 जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बार बार सवाल आप देखोगे कि मोस्टली इन 10 चैनल से ही आपसे बार बार सवाल जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैनल है स्वयं प्रभा का, पहला चैनल है आपका वागीश। ठीक है, पहला चैनल है आपका वागीश। सेकंड चैनल है आपका स्वयं प्रभा का जिसका नाम है संस्कृति, सेकंड है संस्कृति। थर्ड है आपका चैनल प्रबोध। फोर्थ चैनल जो है स्वयं प्रभा का उसका नाम है सरस्वत। ठीक है, फोर्थ चैनल का नाम है सरस्वत। फिफ्थ जो चैनल है आपका स्वयं प्रभा का उसका नाम है प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन है। सिक्स्थ जो चैनल है आपका स्वयं प्रभा का उसका नाम है विधिक, क्या है, विधिक है उसका नाम। ठीक है, सेवेंथ जो चैनल है उसका नाम है कौटिल्या। एट्थ चैनल जो है स्वयं प्रभा का उसका नाम है आर्यभट्ट। नाइन्थ चैनल का नाम है स्पंदन और 10th चैनल जो है उसका नाम है दक्ष। ठीक है, ये 10 चैनल है स्वयं प्रभा के। पहला है वागीश, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ एक बार, पहला है वागीश, दूसरा है आपका संस्कृति, तीसरा है आपका प्रबोध, चौथा है आपका सरस्वत। ठीक है, फिफ्थ है आपका प्रबंधन। ठीक है, ये 5 आपको याद हो गए। फिर उसके बाद में सिक्स्थ चैनल जो है वो है आपका विधिक, सेवेंथ चैनल जो है वो है आपका कौटिल्या, एट्थ चैनल जो है वो है आपका आर्यभट्ट। ठीक है, कौटिल्या और आर्यभट्ट आपको पास पास में ही लर्न करने हैं। नाइन्थ चैनल जो है वो है आपका स्पंदन और 10th चैनल जो है वो है आपका दक्ष। ठीक है, तो आप इस तरीके से चैनल्स के नाम को लर्न कर सकते हो। 10 ही चैनल है, ज़्यादा भी नहीं है। पहले 5 को लर्न कर लो, फिर बचे हुए बाकी के 5 को लर्न कर लो, या फिर आप अपनी कोई ट्रिक भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अपनी ट्रिक बनाई हुई है, जैसे कि आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि वागीश ने पूरी संस्कृति के साथ प्रबोध और सरस्वती को एक बंधन में बांधा, है ना। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि वागीश जो पहला चैनल है, वागीश ने पूरी संस्कृति के साथ प्रबोध और सरस्वती को एक बंधन में बांधा। तो बंधन यानी कि आपका जो 5th चैनल है प्रबंधन, उसके नाम से मैंने कर लिया कि बंधन में बांधा। ठीक है, और विधि पूर्वक माता कौटिल्या और पिता आर्यभट्ट ने भी आनंद से उन्हें दक्षिणा दी, यानी कि विधि पूर्वक, विधि यानी कि विधिक हो गया। हमारा जो 6th चैनल है विधिक, उसको मैंने लर्न किया है कि विधि पूर्वक कौटिल्या यानी कि विधि पूर्वक माता कौटिल्या और पिता आर्यभट्ट। तो कौटिल्या और आर्यभट्ट दोनों के ही नाम लर्न हो गए। तो विधि पूर्वक माता कौटिल्या और पिता आर्यभट्ट ने भी आनंद से, आनंद यानी कि जो आपका 9th चैनल है जिसका नाम है स्पंदन, तो आनंद और स्पंदन आप ऐसे साथ में रिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो विधि पूर्वक माता कौटिल्या और पिता आर्यभट्ट ने भी आनंद से उन्हें दक्षिणा दी। दक्षिणा यानी कि दक्ष जो हमारा 10th चैनल है वो। ठीक है, इस पूरी ट्रिक के साथ में भी आप इसको लर्न कर सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की भी कोई ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ जो मेरी ट्रिक है कि वागीश ने पूरी संस्कृति के साथ प्रबोध और सरस्वती को एक बंधन में बांधा और विधि पूर्वक उनकी माता कौटिल्या और उनके पिता आर्यभट्ट ने भी आनंद से उन्हें दक्षिणा दी। इस तरीके से आप इस पूरी लाइन को याद करोगे तो आपके जितने भी 10 चैनल है 1 to 10 आप इजीली उनको लर्न कर लोगे। ठीक है, या फिर आपकी खुद की कोई ट्रिक है आप उसको भी बना के कैसे भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, बस मोटिव है कि आपको याद होने चाहिए 1 से 10 तक तो चैनल एटलीस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं इस एक टॉपिक से। तो आपको यहाँ पे मैच द कॉलम के ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं। आपसे पूछा है कि यहाँ पे आपको स्वयं प्रभा के चैनल के नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं स्वयं प्रभा के। आपको मैच करना है कि चैनल 1, 2, 3, 4 कौन सा है, उसके नाम दिए हुए हैं। संस्कृति है, प्रबोध है, सरस्वत है और वागीश है। ठीक है, तो सबसे पहला चैनल का नाम मैंने क्या बताया था, सबसे पहला चैनल का नाम मैंने बताया था वागीश ने। ठीक है, क्या बताया था, वागीश ने। पहला चैनल क्या था, ये रहा आपका वागीश। वागीश ने संस्कृति के साथ, पूरी संस्कृति के साथ प्रबोध और सरस्वती को बंधन में बांधा। ये मैंने ट्रिक बताई थी 5 को लर्न करने के लिए। तो पहला है वागीश, दूसरा क्या है, पूरी संस्कृति के साथ, तो दूसरा हो जाएगा आपका संस्कृति, संस्कृति के साथ प्रबोध और सरस्वती को, तो तीसरा है प्रबोध, चौथा है आपका सरस्वत, सरस्वती को बंधन में बांधा। तो बंधन आता, अगर यहाँ पे 5th के बारे में भी पूछते तो आप बता देते कि भाई 5th चैनल है आपका प्रबंधन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट हो जाएगा वागीश, यानी कि फर्स्ट का आपका 4th है। फर्स्ट का 4th जहाँ पे नहीं है उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, बस बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चैनल नंबर 1 है आपका वागीश, चैनल नंबर 2 है आपका संस्कृति, चैनल नंबर 3 जो है वो है आपका प्रबोध और चैनल नंबर 4 जो है वो है आपका सरस्वत। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब एक और सवाल आपसे पूछा गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि इन द स्वयं प्रभा चैनल नंबर 8 फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रिलेटेड सब्जेक्ट इज नेम्ड एज, यानी कि स्वयं प्रभा में जो चैनल नंबर 8 है, चैनल नंबर भी दिया हुआ है और वो नंबर जो है 8वां जो आपका चैनल है वो जिससे जुड़ा हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, भौतिक विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और संबंधी विषय,
ये जो पूरा चैनल है आपका, उसका नाम क्या है? वो वागीश है, वो सरस्वत है, वो आर्यभट्ट है, या फिर वो आपका प्रबंधन है? वो है आपका आर्यभट्ट। मैंने आपको बताया था अभी 8th चैनल ये रहा। 7th है आपका कौटिल्य, माता कौटिल्य और पिता आर्यभट्ट, है ना। तो 7th माता कौटिल्य, 8th आ जाएगा आपका पिता आर्यभट्ट। मे भी आनंद से, आनंद यानी कि 9th हो जाएगा आपका स्पंदन, आनंद से दक्षिणादि, तो दक्ष हो जाएगा आपका 10th। तो यानी कि 8th चैनल पूछा था, तो 8th कौन सा है आपका? आर्यभट्ट जो है वो आपका 8th चैनल है, ठीक है। अब आप जब मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम चैनल को, वहां पे जो मैंने आपको लिंक बताया है ना स्वयं प्रभा के चैनल्स का, आप उस पर क्लिक करोगे ना लिंक पे, तो आपको लिखा हुआ दिखेगा वहां पे काफी सारे चैनल्स है स्वयं प्रभा के, जितने भी है 40 चैनल, वो आपको वहां पे दिख जाएंगे, ठीक है। अब 40 चैनल का नाम क्या है? तो पहला चैनल जो है, जो मैंने आपको बताया था कि पहला वागीश है आपका चैनल। अब वो चैनल आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है? वागीश तो उसका नाम हो गया, कौन कौन से सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है वो भी वहां पे लिखा हुआ है। तो आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि चैनल नंबर 8 जो है, जिसके सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ये सब कुछ इसके सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है, चैनल का नाम भी दिया हुआ है, उसके सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं, चैनल का नंबर दिया हुआ है और उसके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको उसके नाम से मैच करना है। लेकिन ऐसा भी सवाल हो सकता है कि जहाँ पे आपको सिर्फ नंबर दे दे और पूछे कि बताओ इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, या फिर नाम दे दे और पूछे कि बताओ आर्यभट्ट जो चैनल है आपका 8th नंबर वाला, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट में साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। एक और सवाल है जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्वयं प्रभा चैनल नंबर 7 कौटिल्य, अब मैंने आपको बताया था ना 7वां है माता कौटिल्य, 8वां है पिता आर्यभट्ट, ठीक है। तो 7th जो आपका चैनल नंबर है जिसका नाम है कौटिल्य, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। लो यहाँ पे पूछ लिया कि जो 7वां चैनल है, चैनल का नंबर भी दे दिया और उसका नाम भी दे दिया कि नाम है उसका कौटिल्य। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि सब्जेक्ट। तो आपको स्वयं प्रभा में 3 बातें याद करनी है। सबसे पहला तो चैनल का नंबर कौन सा है, ठीक है। दूसरा चैनल का नेम क्या है, और तीसरा चैनल कौन से सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा नहीं कर सकते हो, पूरे 40 चैनल के नाम नहीं लर्न कर सकते हो। एटलीस्ट 1 to 10 जो मैंने आपको बताए हैं, उनके नंबर मैंने आपको बता दिए, उनके नाम मैंने आपको बता दिए, 2 के तो मैंने आपको सब्जेक्ट भी बता दिए, है ना। ये 7th का भी बता देती हूँ और 8th का मैंने आपको बता ही दिया है आर्यभट्ट का। बाकी जितने भी 8 और बच रहे हैं, उन 8 के चैनल के जो भी सब्जेक्ट है वो आपको मेरे जो लिंक पे क्लिक करोगे टेलीग्राम पे जाके, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो वहाँ से नोट डाउन करके नोट्स में लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि स्वयं प्रभा का जो 7वां चैनल है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से कौन से विषय से है? इकोनॉमिक्स से है, लाइब्रेरी साइंस से है, कॉमर्स से है, फाइनेंस से है, या फिर मैथमेटिक्स से है, अर्थशास्त्र से है, पुस्तकाल विज्ञान से है, वाणिज्य से है, वित्त से है, या फिर गणित से है। तो आपका जो 7th चैनल जो है ना कौटिल्य वाला, वो आपका जुड़ा हुआ है एक तो इकोनॉमिक्स से, ठीक है, एक जुड़ा हुआ है आपके कॉमर्स से और एक जुड़ा हुआ है आपके फाइनेंस से। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आपका अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, वाणिज्य से जुड़ा हुआ है और आपका वित्त से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक, कॉमर्स और फाइनेंस से आपका जो आपका 7th चैनल है जिसका नाम है कौटिल्य, वो जुड़ा हुआ है। और 8th किससे जुड़ा हुआ है? 8th आपके फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे जो कि स्वयं प्रभा के जो आपके चैनल नंबर हैं, उनके सब्जेक्ट जो है, चैनल के नाम जो है, उससे आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक जो है, यानी कि आपका 2 नंबर जो है वो मैंने आपके पक्के करवा दिए हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आपको इसको गलत नहीं करके आना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। आपको जो भी है ना नया कॉन्सेप्ट जो है आपको नहीं पता था, वो अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना, मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपका कोई भी और डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।